नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक ट्रेन पर आत्मघाती हमला हुआ है और इस हमले में कई लोगों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं। साथियों, कोई पहला हमला नहीं हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की ट्रेनों को टारगेट करके कई आत्मघाती हमले हो चुके हैं। इसके अलावा कई बार हाईजैक की भी खबरें आई हैं। साथियों, इस बार जो हमले की जिम्मेदारी है वो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए के द्वारा ली गई है और इसमें जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें बताया गया है कि जो सैनिकों को टारगेट करके इसमें जो हमला किया गया है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो बलूचिस्तान प्रांत है ये इस प्रकार के हमले को अंजाम क्यों देता है। वहाँ पर जो बीएलए संगठन है जिसे पाकिस्तान की सरकार के द्वारा इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है, तो इस प्रकार के हमले क्यों करवाता है। आखिरकार बलूच लिबरेशन आर्मी की क्या मांगे हैं और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये संबंध है वो क्यों सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा, जिसके चलते ऐसे कई बार चर्चाएं चलती हैं कि बलूचिस्तान जो है एक नए देश की मांग कर रहा है। ऐसे में क्या संभावनाएं बनती हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खबरों में आप देख सकते हैं, खबर वैसे कोई बड़ी नहीं है लेकिन कई मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका सीधा जो असर है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार के ऊपर पड़ता है। और ऐसे में साथियों, पाकिस्तान जिस प्रकार से जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट के मामले में, आतंकवादी घटनाओं के मामले में नंबर 1 पर है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान की इस प्रकार घटनाओं से पूरी दुनिया में चर्चाएँ होती हैं। बात करें तो पाकिस्तान की एक ट्रेन में विस्फोट हुआ जिसमें क्वेटा के पास एक रेलवे ट्रैक में हमला हुआ, इस प्रकार की खबरें निकल के आ रही हैं। आप हेडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आज ही की बात की जा रही है। रविवार को सुबह बलूचिस्तान के क्वेटा में एक शटल ट्रेन जिसे जाफरा एक्सप्रेस था, इस ट्रेन का नाम जाफरा एक्सप्रेस है। जाफरा एक्सप्रेस पाकिस्तान के एक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है जो बलूचिस्तान के क्वेटा को पाकिस्तान के अन्य शहरों से भी जोड़ती है। साथियों, इसमें 2 दर्जन से लोगों को, अधिक लोगों की मारे जाने की खबरें आ रही हैं और 100 से ज़्यादा लोग भी घायल हो गए। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी शुरुआती जानकारी है। इसके अलावा बात करें तो इस हमले की जिम्मेदारी है वो बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के द्वारा लिया गया है, जो फिर हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दावा किया है कि इस हमले में विशेष रूप से जो ट्रेन में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के जो सैन्यवीर थे, सैन्यकर्मी थे, उनको निशाना बना करके हमला किया गया है। इस प्रकार की तस्वीरें निकल के आ रही हैं और यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आप साथियों, खबरों में बात करें तो इसमें इस समय ट्रेन में जब ये, क्योंकि देखिए क्वेटा से अन्य शहरों के लिए जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी इसकी जानकारी निकल नहीं आई है, लेकिन क्वेटा में जो एक क्वेटा छावनी है यहाँ से उन्होंने लगभग 300 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक इसमें सवार हुए और उसके बाद ये जानकारी बीएलए को लगी। बीएलए के द्वारा बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा इस पर हमला किया गया है, यानी कि 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें सवार थे। विस्फोट के बाद से जो एक ट्रेन को पूरी तरह से जल जाने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा इस प्रकार से ट्रैक जो है पूरी तरह से उखड़ गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएलए के द्वारा घोषणा ये भी की गई है कि आने वाले समय में जो सामने वाली यदि पाकिस्तान सरकार को इतना नुकसान हुआ है और इस हमले की क्या प्लानिंग रही है, सभी के बारे में आगे इस बयान में बताया जाएगा। ऐसा बीएलए के द्वारा कहा गया है, इस ऑपरेशन के बारे में बताया जाएगा। अब साथियों, जो घटना घट रही है इसको मैप में समझते हैं, तब आगे की सारी जानकारी आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार बलूचिस्तान क्या है और उसके बनने के पीछे क्या कहानी है, साथ ही बीएलए क्या चाहता है। तो आप मैप में देखेंगे, यह है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। साथियों, बलूचिस्तान जो प्रांत है ये काफ़ी बड़ा प्रांत है, क्षेत्रफल के दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रांत है और इसका जो जियोग्राफिकल क्षेत्र है वो काफ़ी उत्पटा सा, यानी कि काफ़ी सारे क्षेत्रों में यहाँ पर पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान का एरिया है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी, इनकी जो स्थिति है काफ़ी अच्छी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं वो एक खानाबदोश तरह के लोग होते हैं और जहाँ की जो स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएँ घटती हैं वो ज़्यादातर आतंकवादी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़े, वैसे तो छोटे मोटे कई सारे ऐसे गुट हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े गुट है वो है बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। साथियों, उसके बारे में बात करें तो बलूच लिबरेशन आर्मी जिसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है और इसके अलावा दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो और कई संगठन। जिस प्रकार से जो तहरीक-ए-तालिबान है पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, जैसे इसको लोग मानते थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी लड़ाकों का एक संगठन है। कोई आर्मी नहीं है, मतलब अपने आप को एक आर्मी बताती है, लेकिन लड़ाके हैं वहाँ के बलूच के, तो इनको ये बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं। इनका जो गठन है 1970 के दशक में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और उसकी गठन करने के पीछे कहानी ये रही है कि जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए तो पाकिस्तान नया देश बना, तो जो बलूचिस्तान के लोग थे वो चाहते थे कि ईरान के साथ कुछ क्षेत्रों को मिला करके, इस पूरे क्षेत्र को मिला करके और एक नया मतलब बलूचिस्तान बनाया जाए, ऐसा वो मांग कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान इन्हें जो दर्जा है वो 2वें दर्जे का मानता है, यानी कि बलूचिस्तान को अलग मानता है, क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे इसके पीछे कारण क्या है, तो उसको मानता है, ऐसी मांगे की जा रही थी। और बीएलए लगातार यहाँ पर मांग करता रहा है कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं
अलग राष्ट्र की लगातार वो मांग करते रहते हैं। तो इसके अलावा साथियों और साथ ही साथ कई देशों पर आरोप भी लगाया जाता रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी उसको भड़काने काम करते हैं। जैसे कि 1973 में जो वहाँ के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप लगाया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमा साझा करता है ये अफगानिस्तान से भी करता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईरान से भी साझा करता है। तो अफगानिस्तान में भी जो वर्तमान में सरकार है, तहरीक तालिबान पार्टी जो है, वो इसका असर देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ईरान में जिस प्रकार से घटनाएं देख रही है, हालांकि ईरान का भी सिस्टन प्रांत है, यहाँ पर भी कुछ प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन ईरान क्या है, इन पर मिसाइलें दाग देता है, हमले कर देता है। ऐसे में इन दोनों के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा साथियों खबरों में आप देखें कि और इनकी क्या मांगे हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब बंटवारा हुआ उसके बाद ये चाहते थे कि हमको अलग देश बनाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में शामिल ना किया जाए, लेकिन मजबूरन मतलब कि ज़बरदस्ती या फिर कहें इनको यहाँ पर शामिल किया गया है और वो लगातार नए देश की आज़ादी की मांग करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है साथियों, वो कई सारे संगठन हैं, लेकिन 70 दशक में अस्तित्व में आया और 21वीं सदी से लगातार ये प्रभाव, मतलब अभी जो वर्तमान समय है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान सरकार और चीन से मुक्त दिलाना चाहता है BLA। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने जैसा कि मैंने बताया 2007 में आतंकी संगठन की सूची में इसको शामिल कर चुका है। अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मांगे क्या है। तो मांगे यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं कि एक तो ये है कि ये अलग देश की मांग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चर्चा निकल कर ये आती है कि जो पूरा ये बलूचिस्तान वाला पूरा एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, क्रोमियम हो, मतलब काफ़ी सारे खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनका कहना ये है कि जब आप इतने सारे खनिज पदार्थ यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में सप्लाई करता है और उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर जैसे जीवन की जो आवश्यकता की पूर्ति है, यहाँ के लोगों की जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको करने में करे, जैसे स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, इन पर खर्च करें। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर मतलब खनिज पदार्थ होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग गरीब हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है। और इसके अलावा साथियों ये चाइना की, जो आप सभी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो निकल कर आता है, जो यहाँ ग्वादर बंदरगाह तक आता है, ये यहाँ से होकर ही आता है, मतलब पूरे बलूचिस्तान प्रांत से होकर के ही आता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी काउंटर करने का वो लगातार ऐसे मतलब प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी इंटरेस्ट जताया था कि पाकिस्तान से मिलकर के जो यहाँ पर खदानें हैं उन पर खुदाई की जाएगी और जो मिनरल्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स खनिज पदार्थ हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर मतलब कि ज़्यादा खिलाफ इनके दो लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर आई थी। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, एक तो अलग देश की मांग करना, दूसरे जो यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं इनका इस्तेमाल करके यहाँ की जो बेसिक जो नीड है, बेसिक जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करना, ये कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। क्योंकि यहाँ के लोग साथियों काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, खानाबदोश लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीबी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जीवन स्तर काफ़ी निम्न लेवल का है। अब देखने वाली बात यह है कि कोई ये जो हमला है ये पहला कोई हमला नहीं, इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। अभी हाल ही खबरों में आई थी कि एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और काफ़ी लोगों को बंदी बना लिया गया था, इसमें 30 से ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। तो लोग कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी भारत की जो घटनाएं घटी थी बलूचिस्तान में, ऐसे में वहाँ के जो मीर यार बलोच है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन के आर्मी के नेता हैं, बलोच नेता हैं, उनके द्वारा भारत के गृह मंत्री भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर प्रसाद को एक पत्र लिखा गया था। उसमें समर्थन देने की बात कही गई थी। अब से लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गया था बलूचिस्तान को लेकर के। अब देखने वाली बात यह होगी जो इनकी डिमांड रही है सिस्टन और बलूचिस्तान को मिला करके एक नए देश की, जो आप देख सकते हैं मांग करते हैं कि एक नया देश बनाया जाएगा। तो क्या आने वाले समय में बलूचिस्तान एक नया देश बन सकता है? जिस प्रकार से यहाँ पर हमले हो रहे हैं और लोग यहाँ पर इस प्रकार से पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं हैं, तो क्या आने वाले में ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर जरूर लिखिएगा। साथ ही जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।